हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। 20 साल की उम्र में अहमद अपनी कंपनी का टॉप सेल्समैन था। उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे चल रहे थे, उनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश थी। मतलब यह कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि एक दिन जब वो तकरीर करने के बाद अपने घर वापस जा रहे थे, उनका एक एक्सीडेंट हो गया। एक नशे में मुब्तला आदमी ने 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आकर उनकी गाड़ी को ठोकर मार दी, जिसकी वजह से उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि उनकी एक टांग टूट गई, उनका हाथ टूट गया, उनके फेफड़ों में पंचर हो गया और बहुत सी शदीद चोटें उन्हें आईं। वो बहुत सीवियर कंडीशन में रोड ही के ऊपर खड़े थे और वहीं रोड के ऊपर 6 मिनट तक उनकी दिमागी मौत वाक़ई हो गई। लेकिन फौरन पैरामेडिक्स ने आकर उन्हें जिंदा किया और अस्पताल ले गए, जहां वो 6 दिन तक कोमे की हालत में रहे। जब वो उठे तो डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनके दिमाग को मुस्तकिल तौर पर नुकसान पहुंचा है और अब वो कभी भी चल नहीं पाएंगे। इस हकीकत को जानने के बाद वो बहुत ज्यादा चौंक गए और बहुत ज्यादा अफसरदा भी हुए। अब कभी भी नॉर्मल हालात में जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने एक मेंटोर से यह बात सीखी थी कि हमारा कोई भी मनफी नतीजा हमको तब्दील नहीं कर सकता, और इसको सोचकर मनफी सोच रखना बिल्कुल वाज़ेह और सही है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। मतलब जब भी आपके साथ कोई बुरा हो तो टाइमर लगाओ, 5 मिनट तक गुस्सा करो, रो लो, चिल्ला लो, जो करना है कर लो, लेकिन 5 मिनट के बाद आगे बढ़ जाओ। 5 मिनट के बाद मुस्बत सोचो, हल सोचो, क्योंकि एक ज़हीन फर्द की हैसियत से 5 मिनट से ज्यादा इस चीज पर अफसोस करना जिसे हम बदल नहीं सकते, ये चीज हमारी जिंदगी को ज्यादा बुरा करेगी, ना कि कुछ अच्छा। इसलिए आगे बढ़ो, पॉजिटिविटी और अपनी जिंदगी में मुस्बत ख्यालात को जहन में रखो। अहमद ने भी यही बात याद रखी, उन्होंने भी यही असूल अप्लाई किया। उन्होंने ये मान लिया कि हाँ ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा 2 ही चीजें हो सकती हैं। या तो जैसा कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं व्हील चेयर से चलने वाला सबसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान बनकर दिखाऊंगा। या फिर दूसरा ऑप्शन, मैं डॉक्टर्स की बात को गलत साबित करके दिखाऊंगा और वापस चलने लगूंगा। ये 2 चीजें डिसाइड करने के बाद उन्होंने अपनी टेंशन और अपने स्ट्रेस को एकदम खत्म कर लिया और वो हंसी मजाक करने लगे। इसी कंडीशन में और डॉक्टर्स को उन्हें देखकर ऐसा लगा कि शायद अहमद ये सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर रहे और उन्हें बहुत ज्यादा गहरा कोई सदमा लग गया है। लेकिन असल बात कुछ और थी। उसके बाद इस पॉजिटिव एटीट्यूड और खुशी से जीने का रिजल्ट ये निकला कि अहमद बहुत जल्दी रिकवर करने लगे, इतनी जल्दी कि डॉक्टर्स भी हैरान हो गए। और सिर्फ 3 हफ्ते बाद उन्होंने डॉक्टर्स को गलत साबित करके चलना फिरना शुरू कर दिया। अब ये सब होने के बाद सब कुछ फिर से सही और अच्छा लगने लगा। अहमद अपनी पहले वाली जिंदगी में वापस आ गए। उन्होंने पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया, उन्होंने अपनी कंपनी को और ज्यादा फैलाया, उन्होंने सेल्स के और ज्यादा रिकॉर्ड तोड़े और बहुत ज्यादा पैसे कमाए, अपना खुद का बिजनेस खोला, शादी कर ली और एक नया घर लिया। और ये सब कुछ एकदम बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन फिर दोबारा उनकी जिंदगी में एक बड़ा झटका आया। 2007 में एक इकोनॉमिक क्रैश हो गया, जिसकी वजह से उनका बिजनेस रातों रात डूबने लगा। उस वक्त तक वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे हालात में पहुंच गए। अहमद बताते हैं कि ये हालात उनकी जिंदगी के सबसे बुरे हालात थे, क्योंकि हर दिन उनकी जिंदगी में बुरे से बुरा होता जा रहा था। वो हर दिन बस गरीब होते जा रहे थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो तब उनकी बीवी ने उन्हें तजवीज किया कि वो अपने दोस्त के पास जाकर मशवरा करें। वो दोस्त बहुत अमीर इंसान था जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहा था और इस खराब टाइम में भी वो अपने लिए कामयाबी से बिजनेस चला रहा था। इसलिए वो उसके पास गए एडवाइस के लिए। अहमद ने अपनी सारी सूरत हाल अपने दोस्त को समझाई और उन्हें बताया कि वो कितने ज्यादा परेशान है और उन्हें किस किस्म के हालात का सामना करना पड़ रहा है, और वो उनके पास कुछ बिजनेस टिप्स के लिए आए हैं। तब उनके दोस्त ने अहमद से कहा, तुम्हें अभी बिजनेस एडवाइस की नहीं, बस 2 चीजें करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, सुबह जल्दी उठकर वर्जिश करो, एक्सरसाइज करो। और दूसरी चीज, वर्जिश करने के बाद कोई भी एक सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर लिखी हुई किताब को पढ़ो। ये एडवाइस अहमद को ज्यादा अच्छी तो नहीं लगी और वहां से उन्होंने जाने में ही आफियत समझी, क्योंकि उन्हें कुछ और समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ दिन के बाद बिल्कुल फ्री होने की वजह से उन्होंने इन टिप्स को ट्राई करने का सोचा। उन्होंने कहीं से यह भी सुना था
कि सुबह जल्दी उठकर कुछ मखसूस चीज़ों को रोज़ रोज़ करके उनको अपनी हैबिट में ला लेना, ये एक सिग्नल है कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जब मौसर होती है तो वो आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने लगते हैं, क्योंकि जो सुबह को जीत लेता है वो अपना पूरा दिन जीत लेता है। और एक अच्छी मॉर्निंग रूटीन एक अच्छे दिमाग को सारा दिन अच्छे तरीके से काम करने पर मजबूर करता है। तो इसीलिए फिर मुसन्निफ ने सोचा कि वो सुबह उठकर सिर्फ वर्जिश और किताबें नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वो फाइंड आउट करेंगे वो सारी चीज़ें जो अच्छी से अच्छी हों और एक कामयाब इंसान बनने के लिए उनकी ज़िंदगी में उनकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट है और आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। इन सब की एक रूटीन बनाकर उसे रोज़ करेंगे। फिर उन्होंने बहुत रिसर्च की, जिसके बाद उन्हें ऐसी और बहुत सी कॉमन हैबिट्स मिली जिन्हें तकरीबन हर कामयाब इंसान ने फॉलो किया था। अब ये 6 हैबिट्स बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल थे, इसलिए मुसन्निफ ने उन सबको एक साथ रिचुअल बनाकर करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने शुरू किया था तब मुसन्निफ $50,000 उधार में थे, उनका घर उनसे छिनने वाला था और वो एकदम दुखी थे। लेकिन ये हैबिट्स, ये मॉर्निंग रूटीन्स स्टार्ट करने के बाद सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपनी आमदनी को डबल कर लिया, अपना घर बचा लिया और थोड़े टाइम के बाद ही फिट होकर एक अल्ट्रा मैराथन भी भागी। एक बहुत ही खुश, एक बहुत ही कामयाब और सेहतमंद इंसान बनकर वो जिंदगी में वापस आए। जी हाँ, ये वही इंसान है जिसे डॉक्टर ने कहा था कि वो कभी दोबारा अपने पांव पर नहीं चल पाएंगे। उन्होंने उल्टा मैराथन भागा और यह सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुसन्निफ खुद हैरान हो गए। इसीलिए उन्होंने इस किताब का नाम भी मिरेकल मॉर्निंग रखा, क्योंकि ये सब उनके लिए एक मिरेकल से कम नहीं था। तो आज मैं आपको वही 6 हैबिट्स बताऊंगा जो आपको भी सुबह उठने के फौरन बाद करनी चाहिए, एक रिचुअल बनाकर, एक रूटीन बनाकर। मुसन्निफ ने उन 6 हैबिट्स को याद रखने के लिए एक मुखफ़्फ़ फॉर्म किया है जिसे वो सेव बोलते हैं, जिसमें पहला S स्टैंड करता है, या आप बोल सकते हैं कि ये पहली हैबिट है। इसे बोलते हैं साइलेंस। साइलेंस से मुसन्निफ की मुराद ये है मराकबा या फिर दुआ। बहुत से लोग सुबह उठने के साथ ही दुनिया भर की चीज़ों की टेंशन लेने लगते हैं, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं, कुछ फेसबुक चेकआउट करते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन कामयाब लोग ये सब कुछ नहीं करते। वो आमतौर पर सुबह उठने के बाद साइलेंट मोड पर चले जाते हैं, मतलब वो मराकबा करते हैं, वो दुआ करते हैं, वो चीज़ जो उनके दिमाग को रिलैक्स करे। मेडिटेशन उनके दिमाग को पीक परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार करता है। मुसन्निफ को लगता था कि मराकबा सिर्फ एक रूहानी चीज होती है, कामयाबी से उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। तो रिसर्च करने और कामयाब लोगों के बारे में पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिसने इन कामयाब लोगों को आगे बढ़ने में मदद की है। हकीकत यह है कि एक बेस्ट सेलर मैनेजर कहते हैं कि मेडिटेशन उनकी फाइनेंशियल कामयाबी की नंबर 1 वजह है। और बस वही नहीं, ऑलमोस्ट सारे बड़े CEOs अपने दिमाग को पीक परफॉर्मेंस पर काम करवाने और डिसिप्लिन रखवाने के लिए मेडिटेशन को ही क्रेडिट देते हैं। इसीलिए सबसे पहली चीज प्रैक्टिस साइलेंस। उसके बाद आता है A, एफर्मेशन। ये एक पावरफुल टेक्निक है जिसे कई कामयाब लोग इस्तेमाल करते हैं। एफर्मेशन और कुछ नहीं, बस एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है जो हम अपने आप को बार बार बोलते हैं, जिससे वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, जिससे हमारा दिमाग वो बात सच मानने लगता है और फिर हम हकीकत में भी वैसे ही बनने लगते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने आप को ये बोलो कि मैं कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, तो फिर ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठने लगेगी और फिर जब ये बात आपके सबकॉन्शियस पे बैठ जाएगी तो आप हकीकत में भी एक कॉन्फिडेंट शख्स बनकर निकलेंगे। तकरीबन हर कामयाब आदमी इसको प्रैक्टिस करता है और इसके रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त हैं। उसके बाद आता है व्यू, विजुअलाइजेशन। उसके बाद आता है विजुअलाइजेशन। ये भी एक पावरफुल टेक्निक है जो थोड़ी बहुत एफर्मेशन से मिलती है। एफर्मेशन में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक बात बार बार दोहराते हो, बिठाते हो, जबकि विजुअलाइजेशन में आप इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके इन चीज़ों के बारे में सोचते हो, उनकी तस्वीरें बनाते हो दिमाग में, जो कि हकीकत में आप चाहते हो उन्हीं के बारे में सोचते हो। मिसाल के तौर पर जब मुसन्निफ को मैराथन की प्रैक्टिस करने के लिए जाना होता था तब उन्हें शुरू में बहुत मुश्किल होती थी,
उन्होंने विजुअलाइज करना शुरू किया कि वो 1 घंटा पहले जॉगिंग करने जा रहे हैं, अपने शूज पहन रहे हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है और उन्हें बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो ऐसा विजुअलाइज करने के बाद मुसन्निफ का प्रैक्टिस करने के लिए जाना बहुत आसान हो गया। ऐसे ही बहुत सी अलग अलग चीजों के लिए विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद आता है ई फॉर एक्सरसाइज। सुबह वर्जिश करने के बहुत से साइंटिफिक फायदे हैं, क्योंकि वर्जिश से आपके दिमाग में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जाता है, आपका दिमाग बहुत ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है और उसकी वजह से आपका दिमाग बहुत क्लियर हो जाता है, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है और आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है। पूरे दिन के लिए ऐसे बहुत से अलग अलग फायदे होते हैं और ये सारे फायदे लेने के लिए मुसन्निफ आपसे कहते हैं कि आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप जिम जाकर एक्सरसाइज करें, बल्कि ये सारे फायदे सुबह में बस कुछ देर एक्सरसाइज करके भी लिए जा सकते हैं। सुबह में सिर्फ 1 मिनट की जंपिंग या फिर 1 मिनट के पुशअप्स या फिर कोई भी एनर्जी कंज्यूमिंग एक्सरसाइज कर लेने से आप अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करते हैं। उसके बाद आता है आर इज फॉर रीडिंग। रीडिंग से मुसन्निफ का मतलब न्यूज़पेपर या क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स या फिर इसी किस्म की दूसरी चीजें पढ़ना नहीं है। मुसन्निफ की यहाँ पे मुराद आज से ऐसी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, ऐसी किताबें जो आपकी इंटेलिजेंस, जो आपके नॉलेज, जो आपको खुद को इम्प्रूव करने के हर तरीके पर मदद करें। और आखिर में आता है एस से मुराद है स्क्राइबिंग। इससे मुसन्निफ का मतलब है कि आपने अपने गोल्स, आपने अपने ख्वाब, आपने सब कुछ लिखना है। ये एक स्पेशल चीज होती है जो कि बहुत पावरफुल है, जो हमें अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ऑथर कहते हैं कि सबसे ज्यादा बेस्ट चीज जिसने मुझे बिलियनियर बनाया, जिसने मुझे कामयाब इंसान बनाया, वो ये है कि मैं अपने साथ हमेशा एक किताब और एक पेंसिल रखता और जो भी सोचें, आइडियाज, नॉलेज मुझे दुनिया से मिलती या कोई भी एक अहम आइडिया जो मेरे दिमाग में आता, मैं उसे लिखता रहता। और हर रोज ये चीज आपको बहुत हेल्प करती है। ख़वातीन व हज़रात, ये हैं वो 6 हैबिट्स जो कि मुसन्निफ ने इस किताब में बयान की हैं, जिन 6 हैबिट्स की वजह से उन्हें लगता है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की ये बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद बुक समरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा।